बांधे रखने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। तो नाभिकीय बल कहाँ लगेगा? नाभिक के अंदर। करेगा क्या? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखेगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? नाभिकीय बल। अब नाभिकीय बल की विशेषताएं देखते हैं। तो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? पहला, यह लघु परास का होता है। लघु परास का मतलब ये है कि ये बहुत दूर तक नहीं लगता। इसकी रेंज जो होती है 10⁻⁻15 मीटर के पास होती है, 1 फर्मी मीटर होती है। माने इससे ज्यादा दूरी करोगे तो इसका प्रभाव क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। जब तक पास रहेगा तो बहुत बल लगेगा, लेकिन जैसे दूर जाएगा इसका बल एकदम से क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो लघु परास का मतलब यह है कि यह कम दूरी तक क्रियाशील होता है। ठीक है, अब यहां पर दूसरा देखते हैं। यह एक आकर्षी बल होता है। आकर्षी का मतलब है कि ये केवल इन दोनों को मिलाने का काम करता है, भगाने का काम नहीं करता। इनके बीच कैसा होता? आकर्षण। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ते हैं ना, तो ये केवल खींचती है। गुरुत्वाकर्षण क्या करता है? अपनी ओर क्या करता है? खींचता है। इसी तरह से न्यूट्रॉन प्रोटॉन भी अपनी तरफ क्या करते हैं? खींचते हैं। तो ये सिर्फ किस तरह का बल होता है? आकर्षी बल या आकर्षण बल होता है। ठीक है, तीसरा ये है कि यह प्रकृति में सबसे प्रबल होता है। माने संसार में जितने भी प्राकृतिक बल हैं, सबसे शक्तिशाली बल क्या होता है? नाभिकीय बल होता है। सबसे शक्तिशाली होता है। यदि मैं कहूं गुरुत्वाकर्षण बल है, चुंबकीय बल है, स्थिर विद्युत बल है, नाभिकीय बल है, इसमें सबसे शक्तिशाली बल कौन सा होता है? नाभिकीय बल। तो कभी कभी ऐसे ही ऑप्शन में आ जाता है कि सबसे शक्तिशाली बल होता है। ऑप्शन में दे देगा नाभिकीय बल, दे देगा, फिर स्थिर विद्युत बल दे देगा, गुरुत्वाकर्षण बल दे देगा, और इस तरह से और भी बल दे देगा। तो क्या हो जाएगा? नाभिकीय बल। यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दे कि सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है? कमजोर बल, तो वो भी क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। सबसे कमजोर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण। और सबसे शक्तिशाली क्या होता है? नाभिकीय बल। ठीक है, इसके बाद इसमें हम अगला गुण देखते हैं कि यहां पर यदि हम न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो बल देख रहे हैं, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच देख रहे हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, इसका मतलब समझो। मान लो न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच भी नाभिकीय बल लगेगा। एन का मतलब न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच लगने वाला बल, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल, इन सब का बल का मान क्या होता है? बराबर होता है, एक समान लगता है। ऐसा नहीं है कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में ज्यादा लगता हो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कम लगता हो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में और ज्यादा लगता हो, ऐसा नहीं। सबका बल का मान कैसा है? बराबर। जैसे मान लो यहाँ न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच यदि हम मान के चलते हैं कि 100 न्यूटन का बल लगता है, तो इसके बीच भी कितना लगेगा? 100 न्यूटन। इसके बीच भी कितना लगेगा? 100 न्यूटन। माने न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल एक कैसा होता है? एक समान होता है। ठीक है, पांचवा, ये स्थिर विद्युत बल पर हावी होता है। अब स्थिर विद्युत बल क्या था यार? स्थिर विद्युत बल क्या था? स्थिर विद्युत बल जो आवेशों के बीच लगता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत बल। अब समझो नाभिक के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन में क्या है? आवेश है। ठीक है, कौन से आवेश है? धन आवेश। मान लो इसमें 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन होंगे तो 10 ठो क्या हो जाएंगे? धन आवेश हो जाएंगे। और धन धन एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। तो नाभिक को तो बड़ा होना चाहिए यार, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो दूर न जाए, है ना। लेकिन वहां पर इसका जोर नहीं चलता है। नाभिकीय बल के आगे स्थिर विद्युत बल बहुत कमजोर होता है। तो यही बोलते हैं स्थिर विद्युत बल पर यह बल क्या होता है? हावी होता है। हावी का मतलब होता है इससे ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो प्रोटॉन प्रोटॉन को दूर ले जाना चाहता है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन को पास लाना चाहता है, तो वो दूर नहीं ले जा पाता, बल्कि ये क्या करता है? पास ले आता है। तो इसको हम बोलते हैं कि स्थिर विद्युत बल पर हावी होता है। तो इस तरह से ये 5 विशेषताएं हैं। क्लियर हो गया? चलो फिर से